नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी, मेरे साथ है मेरे सहयोगी रोहित पांडे। और चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही कि भारत ने रशिया से अब अपने तेल व्यापार को थोड़ा टेम्पररी तौर पर ब्रेक लगाया है। आज इस खबर पर चर्चा करेंगे क्योंकि यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया हुआ बताया जा रहा है जब ट्रंप की तरफ से 50% के टैरिफ लगाने की घोषणा की गई है। मतलब 25% का टैरिफ ऑलरेडी लागू हो चुका है 7 अगस्त से, और 25% टैरिफ। क्यों? क्योंकि वो इस बात से चिढ़ा हुआ है अमेरिका कि हम रशिया के साथ अपना व्यापार क्यों कर रहे हैं। अब इन सब के बीच खबर आती है कि भाई 50% टैरिफ लगेगा, पेनल्टी लगेगी, तो भारतीय तेल कंपनियों पर इसका बोझ पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर इसका असर होगा, और शायद इसीलिए इस कदम को उठाया गया है। तो आज एक तो इस पर बात करने की कोशिश करेंगे, आपको भी समझाने की कोशिश करेंगे कि ये फैसला दबाव में लिया गया है या फिर इसके पीछे कोई और तकनीकी कारण छुपा हुआ है। दूसरी बात, टैरिफ की धमकी आई, टैरिफ लागू करने की तारीख भी आ गई कि 27 अगस्त से 50% टैरिफ लगाया जाएगा। और इस बीच रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करते हैं अजीत डोभाल। तो क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है अमेरिका को, इस पर भी चर्चा करेंगे। इन सब के अलावा चाइना से जैसे हमारे संबंध ठीक ठाक हो रहे हैं, विदेश मंत्री जाकर मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा ब्राजील ने अब जिस तरीके से सीधे तौर पर कह दिया कि मैं ट्रंप को फोन क्यों करूंगा, मैं फोन करूंगा अगर किसी जरूरत में तो मैं नरेंद्र मोदी को करूंगा। ये जो वैश्विक मंच पर चीजें बदल रही हैं, इसका भारत पर कैसा असर हो रहा है? रोहित, सबसे पहले तो यही समझने की कोशिश करूंगी, बहुत सारे लोग कंफ्यूज है और यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को। ये चलती है ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, यहां पर यही फैलाया जा रहा है कि लो जी आ गए बैकफुट पर, भारतीय सरकार बैकफुट पर आ गई। तो मुझे ये समझना है कि क्रूड ऑयल खरीदना बंद क्यों किया है भारत ने? देखिए, ऐसा नहीं है कि ट्रेड बंद हो गया भारत और रूस का और क्रूड ऑयल नहीं लिया जाएगा। ये कुछ दिनों के लिए ट्रंप के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एक स्मार्ट मूव है। ट्रंप अभी उस ईगो में है जो कि दुनिया पर थोप रहे हैं। वो न सिर्फ भारत, ब्राज़ील, इसके अलावा तमाम और देश, ब्रिक्स के सभी देशों पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि रूस से तो टक्कर सीधे ले नहीं सकते हैं, तो ट्रंप ने यह तरीका निकाला कि रूस के जो दोस्त देश हैं उनको परेशान किया जाए, उन पर टैरिफ लगाई जाए, इससे रूस खुद बैकफुट पर आएगा। अब ट्रंप की तरफ से तमाम बातें कही गई कि भारत जो पैसा लगाकर तेल ले रहा है रूस से, उस पैसे से यूक्रेन में लोगों को मारा जा रहा है। तो भारत ने बहुत स्मार्ट मूव अभी अपनाया है अपने आप को। ये कोई दबाव की स्थिति नहीं है। वैश्विक स्तर की राजनीति जब आप समझेंगे तो इसी तरीके से चीज़ें होती हैं। देश की राजनीति नहीं है कि आकर बयान दे दिया और चीज़ें सॉल्व हो गई। तो रूस से बात करके, ऐसा नहीं है कि भारत ने अपनी तरफ से ये कर लिया कि अब हमें खरीदना ही नहीं। रूस से बात करके कि भाई देखो, उसके भी ईगो को सेटिस्फाई कर लेते हैं, 8-10 दिन, 15 दिन, महीने भर के लिए थोड़ा सा शांत वाला माहौल रखते हैं, उसके बाद फिर ट्रेड आगे बढ़ेगा। और ऐसा नहीं है कि जो पहले ऑर्डर दिए जा चुके हैं वो तेल नहीं आएगा। नए ऑर्डर को लेकर अभी कोई भी बुकिंग नहीं होगी। बस इतनी ही बात है कि अगले कुछ दिन तक भारत नए ऑर्डर को लेकर कोई नया ऑर्डर नहीं देगा। पुराना जो ऑर्डर है वो तेल आएगा, वो भारत में आएगा। और अब भारत और रूस इस हिसाब से चल रहे हैं कि क्रूड ऑयल का ये जो नाम जिसकी वजह से ट्रंप को चिढ़ है, आने वाले वक्त में उसका कुछ ऐसा तरीका निकालेंगे कि उस पर अमेरिका बोल ही नहीं पाएगा कि क्रूड ऑयल हम क्यों रूस से ले रहे हैं। डीजल और पेट्रोल की बात पर आ जाएंगे सीधे सीधे। तो एक ये भी अभी चर्चा चल रही है। तो भारत का लगभग 30 से 40% आपूर्ति तेल की रूस से होती है, 3% अमेरिका से होती है, जो कि पहले 1.5% थी और पिछले जनवरी से जून में 3.2% पहुंची। और जिस रूस से 1 से 2% हुआ करती थी कुछ साल पहले, वहां से अब आप 30 से 40% क्रूड ऑयल ले रहे हो। तो भारत उससे ट्रेड बंद नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात, ये अमेरिका भी जानता है, ये रूस भी जानता है, ये दुनिया जानती है, अगर भारत ने रूस से ट्रेड बंद कर दिया इस तेल के मामले में, तो कोलैप्स कर जाएगी क्रूड ऑयल की मार्केट। क्योंकि 40% क्रूड ऑयल भारत लेता है, मतलब एक बड़े स्तर पर। और भारत ने अगर रूस से ट्रेड बंद किया तो न सिर्फ भारत पर फर्क पड़ेगा, बल्कि पूरा का पूरा मार्केट कोलैप्स कर जाएगा। और अमेरिका भी ये नहीं चाहता है। केवल लड़ाई क्रूड ऑयल की नहीं है, इसमें लड़ाई अमेरिका के ईगो की है। ट्रंप का ईगो जो है कि मैं बोल रहा हूं तो होना चाहिए। क्या अगर अभी भारत कह दे कि चलिए ठीक है हम नहीं तेल ले रहे हैं, या 15 दिन के लिए नहीं लेगा, तो ट्रंप क्या टैरिफ हटा देंगे? ट्रंप को अपना ईगो सेटिस्फाई करना ही सबको पता है।
और रही बात कि तेल लेना क्यों जरूरी है, तो सबसे बड़ी बात कि हमें भाई हमारे रुपए में पैसा मिल जाता है। हम जो चीज़ अमेरिका से 60 रुपए की खरीदते हैं, हम वो रूस से वही तेल 40 रुपए 50 रुपए में खरीद लेंगे, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। वहां पर हमें डॉलर देना होगा, यहां पर रुपए और रूबल में हम व्यापार कर लेंगे। तो हमारे लिए जो आसान है वही करेंगे। और फिर रशिया से हमारी दोस्ती भी तो ऐसी है ना। और बाकी ट्रम्प के लिए तो देखिए सनकी जैसे शब्द का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे, दुनिया देख रही है। उस आदमी को नोबेल प्राइज चाहिए, तो इस चक्कर में वो ये कह रहे हैं कि मैंने 6 देशों का युद्ध रुकवा दिया, और होने वाला था मैं तो उसे भी रुकवा युद्ध सकता रुकवा हूं। दिया? देखिए तमाम युद्ध शुरू हो गए नमता जी। भारत पाकिस्तान का युद्ध उसी बीच में हो गया। हालांकि भारत सक्षम है कब अपना युद्ध करे, कब खत्म करे। दूसरी तरफ आप देखिए कि इजराइल और ईरान, संभावना ही नजर नहीं आ रही थी कभी युद्ध होने वाला है इनका, अचानक से उनका युद्ध शुरू हो गया। इजराइल की तरफ से ट्रंप खड़े हुए, और जब युद्ध की समाप्ति हुई तो पता लगा कि भाई साहब ईरान की तरफ खड़े हुए हैं। अब उनको हमास में कह रहे हैं कि मानवता मारी जा रही, वहां पर तबाही आ रही है। भाई तब आपको नहीं लगा था जब आपने इजराइल को उकसाया था कि घुस के मारो, बाकी पूरा हमास साफ कर देंगे, पूरा फिलिस्तीन आधा जो हिस्सा आतंकवाद की चपेट में। और तब भी नहीं दिखा था जब यूक्रेन के राष्ट्रपति को बैठाकर बेइज्जत कर रहे थे कि हम इक्विपमेंट ना देते तो तुम लोग लड़ ना पाते। अब यूक्रेन के लिए लड़ रहे हैं, और यही तो भारत पर दबाव बना रहे हैं। यूक्रेन के नहीं, हाँ उस पर आता हूं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सुना दिया ना, भले आकर बाद में जेलेंस्की ने बातें कही उन सबको भूल जाने का, लेकिन व्हाइट हाउस में जेडी वांस और डोनाल्ड ट्रंप की आंख में आंख डालकर, सही बात, और टी शर्ट पहनकर सुनाया है। बोला गया ब्लेजर पहन के और नहीं पहनूंगा, नहीं पहन के आऊंगा, टी शर्ट पहनकर व्हाइट हाउस में घुसकर सुना दिया। और ट्रंप की इतनी ही हैसियत है। रही बात आप और एक इस पे कह रहे थे कि यूक्रेन की अब मानवता उनको दिख रही है, इसलिए भारत पर दबाव आ रहा है। तो ये मानवता कहां चली जाती है ट्रंप की, जब क्या कहते हैं तालिबान में उनके सैनिक, अमेरिका के सैनिक जुल्म करते हैं। ये मानवता उनको तब नहीं दिखती है जब ग्रीनलैंड लेने के लिए वो वहां पर अत्याचार करने की कोशिश करते हैं, दे देते हैं सीधा। ये मानवता उन्हें तब नहीं दिखती है जब इजराइल को हमास के विरुद्ध एकदम खड़ा करके रख देते हैं। ये मानवता उन्हें तब नहीं दिखती है जब इजराइल ईरान में घुसकर मारता है और तबाही मचाता है। उनको मानवता तभी दिखती है जब भारत ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों पर करे। उनको मानवता तभी दिखे जब रूस यूक्रेन पर वार करे। तो मानवता का मापदंड भी उन्होंने वैसा ही तय कर रखा। बाकी खुद तो रूस से कर रहे हैं ट्रेड, और भारत को रोक रहे हैं कि ट्रेड मत करो रूस से, हमसे तेल ले लो, हमसे तेल ले लो। सिंपल सी बात है, आप कल को रूस से हमको 10 रुपए और सस्ता दो, हम क्यों नहीं लेंगे? आप रुपए में पैसा लो, हम क्यों नहीं लेंगे? भारत ने यही कहा ना कि 140 करोड़ लोगों के देश, 140 करोड़ लोगों के लिए जो सही बनेगा हम वो कदम उठाएंगे। हमारा देश, हमारे 140 करोड़ लोग हमारे लिए सर्वप्रथम है, और हमें जहां पर सस्ती चीजें, अच्छी चीजें, टिकाऊ चीजें और दोस्ती हमारी जहां पर बरकरार रहेगी, हम उसी तरफ जाएंगे। और ये केवल ट्रंप का जो झूठापन है ना, उसे ना मानने का थोड़ा बहुत अंजाम भारत भुगत रहा है। 30 बार बोल चुके हैं, 31 बार हो चुका है, लगभग इतना ही, इतनी बार बोल चुके हैं ना सीज फायर। भारत ने एक बार भी नहीं कहा। लोग इस देश में कहते नहीं ना कि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, एस जयशंकर आकर बोले, रक्षा मंत्री बोले, कोई तो बोले ट्रंप का नाम लेके सीधे सीधे। भारत ने कहा कि भाई देखो इतनी ही हैसियत है, हमारा विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता इनको जवाब देगा, बस मोदी जवाब देने नहीं आएंगे। बाकी सदन में उन्होंने जो कहना था कह दिया। कल परसों एक जनसभा में भी उन्होंने कह दिया कि हम अपने किसानों के मूल्यों से समझौता नहीं करेंगे, कोई किसी भी तरीके की धमकी दे ले, किसी भी तरीके की टैरिफ लगा ले। तो उन्होंने वो संदेश भी दे दिया कि हम अपने 2 ही मुद्दे पे तो भारत नहीं मान रहा है ना, बस किसानों पे और डेयरी पर। कह रहा है कि भाई इन सेक्टर में हम, क्योंकि हमारे किसान गरीब हैं, हम अपने किसानों को नहीं धकेल सकते इधर, और हम अपने किसानों को लेकर ये फैसला नहीं लेंगे ट्रेड हो ना हो। सही बात है, बिल्कुल। और यहीं पर ये पेच फंसा हुआ है। दूसरा वो सीज फायर का क्रेडिट लेने के लिए, और तीसरा ये रशिया वाला। और भारत इनको क्या कहते हैं नोबेल प्राइज के लिए भी रिकमेंड नहीं कर रहा है कि भैया ट्रंप जी को नोबेल प्राइज दे दीजिए। बिल्कुल। एक चीज और है कि एक तरफ तो ये टैरिफ चल रहा है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी क्रूड ऑयल खरीदना क्यों बंद किया ये हमने डिस्कस कर लिया। एक मुलाकात होती है डोभाल की पुतिन से, ये वही तस्वीरें हैं। अब पहले तो रोहित देखिए, हाव भाव देखिए, ये जो दोस्ती वाला रवैया है दोनों देशों का, और जब मिलते हैं ये 2 दिग्गज तो कैसे एक दूसरे का वार्म वेलकम होता है, आइए बैठिए, और उसके बाद कई मुद्दों पर चर्चा होती है। ये जवाब है अमेरिका को, बिल्कुल आप देते रहिए धमकी, 50%, 100% करते रहिए, हमारी दोस्ती है, हम अपने मुद्दों पर बात करेंगे। अजीत डोभाल का अचानक क्यों जाना, मतलब पहले से तय था, लेकिन इस तरीके से इस बीच में जाना, दोनों स्थितियां एक साथ ही बन गई। मुझे लग रहा है कि और जो मुद्दे रहेंगे वो तो दरकिनार हुए होंगे, सबसे पहले चर्चा इसी पर हुई होगी।
और एससीओ समिट की शुरुआत होने वाली है। और देखिएगा वहां पर जब ये सब जुटेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि चीन, रूस, ब्राजील, भारत मिलकर एक फ्रंट बना दें। आरआईसी तो अभी भी साथ में ही है, हाँ, रशिया, इंडिया, चाइना। हाँ, फ्रंट में आर्मी वाला फ्रंट नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एक राजनीतिक संगठन, एक वैश्विक संगठन ऐसा ना बन जाए कि जो अमेरिका को जवाब देने के लिए तैयार हो जाए। और अमेरिका ये नहीं चाहता कि भारत चीन के संबंध अच्छे हों, क्योंकि उसको पता है जिस दिन भारत चीन के संबंध अच्छे हो गए, जिस दिन ये पड़ोसी भाई बन गए, उस दिन मोनोपोली खत्म हो जाएगी अमेरिका की, क्योंकि दुनिया की दो सबसे ताकतवर मार्केट एक साथ आएंगी। आपको कहीं कुछ भी बना लीजिए, इन दो मार्केट में तो आपको आना ही पड़ेगा ना, चाइना और भारत में। कहां बेचोगे आप? वो 10 लाख 15 लाख के देश में या 50 लाख के देश में आप खपत करवा नहीं पाओगे कुछ, ना वेपन्स बिकेंगे ना खिलौने बिकेंगे। सही बात है। तो ये जो रूस में मुलाकात हुई है अजीत डोभाल और व्लादिमीर पुतिन की, ये संदेश निश्चित तौर पर अमेरिका को है और ये बताया जा रहा है कि भाई देखो, अगर तुम इस तरीके की मनमानी करोगे तो फिर हमें ये करना पड़ेगा। ब्राजील ने भी साफ कर दिया और ब्राजील ने तो यहां तक कह दिया कि ब्रिक्स की अध्यक्षता करते हुए मैं अमेरिका के खिलाफ हर देश को साथ लाने के लिए प्रयास करूंगा और अमेरिका के खिलाफ मोर्चा बनेगा। तो ट्रंप को भी धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कि अगर अब ज्यादा अति की, देखिए जब तक चल रहा है ठीक है, अति किसी भी चीज की भारी है और ट्रंप इस बात को जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना ठीक है। जो अपनों का ना हुआ, जिस व्यक्ति ने इनको जिताया, जिस व्यक्ति ने अपना पूरा पैसा दांव पर लगा दिया एक्स ट्विटर में कि तुम जीत जाओ, उसके नहीं हुए तो ट्रंप किसके होंगे? भारत ने भी खुशियां मनाई थी ना ट्रंप की जीत पर कि चलो भाई एक अच्छा संबंध पिछले कार्यकाल में था इनके भारत के साथ, तो इस बार भी बेहतर होगा। अब की बस इनका ईगो बीच में आ गया है, ईगो बीच में आ गया, या 2017 वाली बीमारी जो डॉक्टर ने बताई थी वो आ गया है, वो बीमारी फिर से उभर आई। जो बाइडेन को सब कहते थे कि बीमार है, ट्रंप की 2017 की बीमारी जो डॉक्टर ने बताई थी येल यूनिवर्सिटी के, शायद मुझे लग रहा है कि वो बीमारी इन पर हावी हो रही है, जो कि ईगो सेटिस्फेक्शन की है, जो कि खुद पर फोकस ज्यादा लेने की है। अच्छा, ये भी बीमारी होती है? हाँ, इसको आजकल के तो उसमें बोलते हैं नार्सिसिस्ट, वुमेन्स के लिए हालांकि बोला जाता है, लेकिन मर्दों पर यूज होता है। और 2017 में येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक संबोधन में ये कहा और उन्होंने कहा कि मेरे पास प्रूफ है कि ट्रंप हर दिन झूठ बोलते हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो ये रिपोर्ट छापी थी कि ट्रंप ने पर डे कितने झूठ बोले हैं, 60 या कुछ ऐसे। न्यूयॉर्क टाइम्स से उस रिपोर्ट पर बवाल हो गया था। तो ट्रंप को अब वो बीमारी है, झूठ बोलने वाली आदत जाग गई है, या फिर उनका ईगो बीच में आ रहा है, आड़े आ रहा है, अब ये वही जाने। लेकिन अगर इसी तरीके का रवैया रहा तो इन देशों को अब सोचना पड़ेगा कि ट्रंप के खिलाफ क्या करना है, अमेरिका के खिलाफ क्या कुछ करना है। बात तो लोग यहां तक कह रहे हैं कि हो सकता है कि ट्रंप 3.5 साल अगले पूरा भी ना कर पाए, अगर इसी तरीके के उनका रवैया रहा, इसी तरीके के हालात रहे। सही बात है भाई, अगर दो देशों के बीच व्यापार चल रहा है तो उनका होने दीजिए ना। अब ऐसा तो है नहीं, ये बार बार ट्रंप कहते हैं कि हम भारत से ज्यादा व्यापार नहीं करते, भारत हमसे ज्यादा व्यापार करता है, घाटे में हम हैं। भाई 1.2% आपसे तेल लिया जाता था। इस साल पिछले 6 से 7 महीने में, 7 महीने बीते हैं इस साल के, वो 1.2 से 5% जो था वो 3.2 से 3.5% क्रूड ऑयल अमेरिका से हम लेने लगे हैं। 2-2.5% की बढ़ोतरी उधर भी हुई है। नंबर में कम लग रहा होगा, लेकिन आप जब क्वांटिटी में जाएंगे तो बहुत बड़ा ये जो परिवर्तन दिखा है। ट्रंप से, अमेरिका से भी तो क्रूड ऑयल भारत ज्यादा ही ले रहा है। रूस से लेना मजबूरी है क्योंकि 140 करोड़ का देश है और 140 करोड़ का देश आपसे महंगा तेल नहीं ले सकता है, सीधी सी बात, वो भी डॉलर के हिसाब से। रुपए के हिसाब से दो तो एक बार बात भी बन जाए। रूस ने ये लायबिलिटी दी ना कि कोई टेंशन नहीं, हमको रूबल दो, हम तुम्हें रुपए देंगे, तुम हमें रुपए दो, हम तुम्हें रूबल देंगे, इस पर हमारी डील है, हमें डॉलर से कोई मतलब नहीं है। तो ट्रंप का डर केवल डॉलर की मोनोपोली जो समाप्त कर रहे हैं रूस और भारत मिलकर। और ब्रिक्स में भी तो ये मुद्दा उठा था ना, करेंसी को कैसे रिप्लेस किया जाए, डॉलर को कैसे रिप्लेस किया जाए। इसीलिए शायद ट्रंप ब्रिक्स देशों से चिड़े हुए हैं। इनमें जितने जितने देश सामने आ रहे हैं ये टैरिफ ही खेल रहे हैं। इनके पास शायद लास्ट वेपन वही बचता है। ठीक है, कुल मिलाकर तो ट्रंप के टैरिफ लगाने से भारत ने क्रूड ऑयल खरीदना बंद किया, या ये लेकिन ये टेम्परेरी है, जो हमने चर्चा की, टेम्परेरी 10 दिन 15 दिन, बहुत ज्यादा महीने भर। और ये रूस से बातचीत होकर कि भाई उसका ईगो सेटिस्फाई कर देते हैं, उसके बाद फिर व्यापार आगे बढ़ाएंगे। और इतनी अच्छी दोस्ती है, ये वार्म वेलकम जो आप दिखा रहे थे, ये मुझे लग रहा है यही सब बातें हुई होंगी कि 10-15 दिन रुक जाते हैं। मैं अगर अपने लैंग्वेज में बताऊं, पुतिन भाई 10-15 दिन रुकते हैं, उसको संभाल लेंगे, फिर उसके बाद काम आगे शुरू किया जाएगा। बिल्कुल।
तो इसके पीछे की जो स्ट्रैटेजी है हो सकता है वो यही रही हो, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा कि वाकई में क्या, किन मुद्दों पर बात हुई, क्या बात हुई, कैसे सब चीजों को लेकर आगे चलेंगे भारत और रूस। लेकिन इन सब के बीच ट्रंप को भी जवाब भारत की तरफ से अपने कूटनीतिक फैसलों के जरिए दिया जा रहा है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि अब आने वाले वक्त में जब RIC एक साथ आएंगे तो कैसे ट्रंप को जवाब मिलता है, और ये आदमी जो टैरिफ की लड़ाई लड़ता है ये बैकफुट पर आएगा या नहीं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहिए NMF न्यूज के साथ। नमस्कार।